इस वक्त ट्विशा शर्मा के घर पर मौजूद हूँ और मैं थोड़ी देर में कोशिश करूँगा गिरबाला सिंह जो ट्विशा की मदर इन लॉ हैं उनसे बातचीत हो सके, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ट्विशा शर्मा की मौत हुई है उसके बाद कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जो ट्विशा शर्मा का परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा है ससुराल पक्ष पर कि उनके साथ इंजरीज जो है वो जिसकी बात लगातार सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकल का जो पूरा एक कानूनी तंत्र है, जो पुलिस तंत्र है, पुलिस की जाँच है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि केस को ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो भी लगातार कही जा रही है। कल गिरबाला सिंह ने अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखी थी और उन्होंने कहा था कि जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते थे हमने अपनी बहू को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम जो है वो किया, लेकिन वो ड्रग्स लेती थी, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। ये सारी बातें जो हैं वो लगातार जो है वो की गई हैं और अब आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला होता है ये देखने का। मैम, जो आरोप ट्विशा की फैमिली लगा रही है उनको लेकर आपका क्या कहना है? उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है। एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे, तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके इस तरह से बाधा चलते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ को प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है पूरा मैटर। और इसी को मुझे लगता है कि हमें तो संरक्षण चाहिए। अब हम सब से हमें संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक जज थी तो इसलिए ऐसा लगता कि माने बड़ा इट्स अ वेरी हॉट पीस ऑफ न्यूज़। मैम, समर्थ को कल बेल नहीं मिल पाई, आप लोगों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों? एडवोकेट विल टेक अ कॉल, वकील साहब देखेंगे। ठीक है मैम, चैट्स जो वायरल हुए, जो अपनी माँ को वो मैसेज करती थी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में देखिए ना, उसके चैट से विरोधाभास है। उसकी चैट्स में दिखते हैं जैसे दो व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहे हैं। उसका जब जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, 5 महीने में 5 बार गई। I mean, हार्डली हमारे साथ तो 1-2 महीने रह पाई, बिकॉज शी वॉज ऑल द टाइम। मुझे पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, ट्विशा मुझे कपड़े खरीदने तुम ही आओ, मुझे ये तैयारी करनी है हर्षित की शादी, तुम ही आओ। तो उसने सही है अपने परिवार की बहुत सारा जिम्मेदारी निभा रही थी। फादर को जब बताते हैं स्ट्रोक हुआ, 20 दिन वो थी, जबकि उनका बेटा मेजर हर्षित और उनकी बहू कैप्टन राशि अब्रोल, ये दोनों हनीमून में थाईलैंड गए थे। ये थी वहाँ पर उनकी सर्जरी कराने में। तो इनका ऐसा अंकुश था कि काम हम सब करा लें इससे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इनको जब इसकी ज़रूरत थी एमटीपी होने पर, तो मदर डिडंट टर्न अप। मैंने उनको कहा था, रेखा जी आप आओ, उसकी ज़रूरत है आपको। ये जो बात बार बार आई है मैम कि आप लोगों के रसूख के कारण यहाँ पे जांच प्रभावित हो रही है और वो केस दिल्ली ले जाना चाहते हैं, भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो कहीं पर भी ले जाएं, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए। कहीं पर भी ले जाएं, सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं। किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको माने सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। तो देखिए, गिरबाला सिंह हमारे साथ ही और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात को कहा कि वो केस अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो कहीं भी केस ट्रांसफ़र करा लें। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि न्याय होगा। जो परिवार पक्ष के आरोप हैं, ट्विशा की फैमिली के जो आरोप हैं, उसको सिरे से खारिज जो है वो गिरबाला सिंह कर रही हैं। हालांकि अब कानून अपनी तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, एसआईटी जांच कर रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उम्मीद यही है कि जो भी पक्ष सही हो उसके साथ न्याय ज़रूर होगा। समर सिंह की कल जो ट्विशा के पति हैं उनकी जो जमानत याचिका थी कल वो कोर्ट से खारिज कर दी गई है और अब लगातार जो है कोर्ट में अपनी तरीके से प्रोसीडिंग चल रही है। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एसआईटी के हाथ में जो भी तथ्य लगते हैं उसको लेकर फिर से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो है वो काम किया जाता है। तो ये पूरी जाँच है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, समय लगेगा भी और परिवार लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ट्विशा शर्मा की जो फैमिली है कि वो दिल्ली इस केस को ट्रांसफ़र करा सकें या उत्तर प्रदेश में इस केस को ट्रांसफ़र करा सकें। और एक और इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही मानवीय पहलू ये भी है कि जो हिंदू धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई शांत हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार क्रिमेशन जो है वो नहीं हो पाया।